के द्वारा रचित साहित्य, जीवन जीने की कला। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अहंकार मानसिक असंयम का दुष्परिणाम। तृष्णा वासना की तरह ही अहंता भी मानसिक असंयम का दुष्परिणाम है। अहंकार के कारण भी अपनी मानसिक शक्तियां बर्बाद होती रहती हैं। अपने बारे में औरों की राय जानने की इच्छा, चर्चित होने की आकांक्षा, दूसरों से प्रशंसा सुनने और करवाने की अपेक्षा आदि कितने ही रूपों में अहंता व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उठती उमड़ती रहती है। एक बात यहाँ पे समझ लेनी चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि तृष्णा और वासना की तरह ही अहंता भी मानसिक असंयम का दुष्परिणाम है। मानसिक स्तर पे ये हमारा एक बहुत बड़ा दोष कहना चाहिए। जो अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, उस अहंकार को इस अहंकार से अलग समझना चाहिए। पहले दोनों में अंतर समझ लें। जो अंतःकरण चतुष्टय है, हमारा जो बाह्यकरण है, ये स्थूल शरीर, हमें पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, इन सब से बना हुआ ये हमारा शरीर है, जो हमें दिखता है, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा अंतरंग भी होता है, अंतःकरण चतुष्टय। हालांकि इसके क्लासिफिकेशन शास्त्रों में अलग अलग तरह से भी किए गए हैं, लेकिन अपने गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार को बताया है। मन और बुद्धि चेतन मन से रिलेटेड है, चित्त और अहंकार वो अवचेतन मन से रिलेटेड है। सामान्य मनुष्यों में चेतन और अवचेतन ये दो ही मन मुख्यतः होते हैं। जो सुपर चेतन मन है उसको डेवलप करना मुश्किल होता है, वो विषय स्तर की चेतनाओं में होता है। हाँ, हम उसे डेवलप कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए उच्चतर स्तर की, उच्चतम स्तर की पवित्रता और सबके लिए अपने अंतःकरण में प्रेम का उमगना बहुत आवश्यक है। तब सुपर चेतन मन के डेवलप होने की हम उम्मीद करें। तो वो जो अहंकार है वो अंतःकरण चतुष्टय का, उसका मतलब होता है आपकी अपने बारे में क्या राय है। जैसे आपने कई भजन सुने होंगे, सनातन धर्म में है, प्रभु मुझे अपना सेवक रख लो, प्रभु तुम चाकर रखो जी, अपना सेवक बना लो। आप सेवक के भाव से करें। ब्रज में जाइए तो बिहारी जी के मंदिर में चखनिया भोग लगता है। अरे अपना यार है, कृष्ण को बोल रहे हैं, वो तो अपना मित्र है, उसको चख के भोग लगाएंगे। जो हमें नहीं पसंद वो उसे कैसे खिला दें? शबरी के स्तर की बात है। जो बेर खराब होंगे वो मैं अपने प्रभु को कैसे खिला दूं? तो वो भाव आपका अगर है, तो जैसा भाव होगा वैसा आपका अहंकार होगा। अहंकार मतलब आपकी अपने बारे में क्या धारणा है। और ये जिस अहंकार की बात परम पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं, ये मानसिक दुर्गुण है। अहंकार, अपने अहम को पोषित करना, मैं सबसे बड़ा, मैं बहुत रईस, मेरी पोजीशन बहुत बड़ी है, पूरे शहर में लोग मुझे जानते हैं। इसी बात की तो सबको चिंता रहती है, कितने ज्यादा लोग हमें जान जाएं, सब लोग हमें जाने, हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत रईस हैं, हम बहुत धनवान हैं, हम बहुत दान देते हैं। तो पूज्य गुरुदेव कहते कहते हैं
कि मतलब अहंकार के जो विशेष बात यहाँ पे समझ में आई वो ये कि यहाँ पे जो अहंकार है यानी वो आई वाला, और वहां पे जो चर्चा हो रही है वो ईश्वर का अंश वाला। ईश्वर के अंश वाला, और उसमें भी आपकी डेवलपमेंट की स्टेजेस के हिसाब से आप अपने बारे में क्या धारणा रखते हैं वो। तो अहंकार के कारण भी अपनी मानसिक शक्तियां बर्बाद होती रहती हैं, अपने बारे में औरों की राय जानने की इच्छा, चर्चित चर्चित होने की आकांक्षा, ये तो सबकी आकांक्षा होती है। दूसरों से प्रशंसा सुनने और करवाने की अपेक्षा आदि कितने ही रूपों में अहंता व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उठती उमगती रहती है। आजकल मैं देखता हूँ डॉक्टर लोग कितने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लगाते हैं अपने, इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, उसमें डॉक्टर की फोटो भी है, उनका नाम भी लिखा हुआ है, वो फलानी चीज के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मुझे याद है सन 1990 में मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, तो मैंने अपना और अपनी पत्नी का नाम दोनों का एक बोर्ड में लिखवाया। तो वो बोर्ड थोड़ा बड़ा हो गया, 3 फुट बाई 4 फुट का मेरा, उन्हीं का भी, तो दोनों मिला करके बड़ा हो गया। तो मेरे एक सीनियर डॉक्टर मुझे बताने आए, वो हड्डी के ही डॉक्टर थे, डॉक्टर गदवे। उन्होंने आके मुझसे कहा, डॉक्टर सारस्वत, आपके नाम का बोर्ड बहुत बड़ा हो गया है, अच्छा नहीं लगता है ये। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी प्रसिद्धि करवाना चाहते हैं, अपने नाम को फैलाना चाहते हैं। और केवल मेरी क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा था। मुझे बहुत शर्म आई। मैंने कहा अच्छा सर, ध्यान रखेंगे, आइंदा कभी चेंज करेंगे तो ध्यान रखेंगे। लेकिन उसके मूल में उनकी ये भावना थी कि कहीं मेरे अंदर ये अहंकार ना आ जाए कि मेरा नाम बहुत बड़ा हो जाए, मेरे नाम को लोग जाने। तो वो अपने सीनियर होने के नाते मुझे बताने आए। शास्त्रों में भी यही बात कही गई है, प्रेम गली अति सांकवी, जामे दो न समाए। प्रेम की गली अति संकरी है, उसमें दो नहीं समा सकते। ईश्वर और आप एक साथ उस गली में ट्रेवल नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। तो जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है, बूंद समानी समंद में सोकत हेरी जाए। आप एक बूंद हैं, ईश्वर एक समुद्र है। अगर आप ईश्वर को समर्पण कर देते हैं तो आपकी आइडेंटिटी अलग नहीं रह सकती, आप उसमें समा जाते हैं। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब हरि था तब मैं नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी जब मैं अपने को ईश्वर से अलग समझता था तब स्थिति दूसरी थी। अब हरि है मैं नहीं, अब केवल ईश्वर बचे हैं, मैं नहीं हूं। बूंद समानी समंद में सो कथेरी जाए। उस परमात्मा रूपी समुद्र में एक नन्ही सी बूंद मेरे आत्म स्वरूप की विसर्जित हो गई, विलय हो गया, समर्पण हो गया। समर्पण विसर्जन विलय, तो अब उसमें कहां बचा मैं। तो अपने बारे में औरों की राय जानने की इच्छा, चर्चित होने की आकांक्षा, दूसरों से प्रशंसा सुनने और करवाने की अपेक्षा आदि कितने ही रूपों में अहंता व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उठती और उमगती रहती है। इस तरह की इच्छा और अपेक्षा के मूल में अहंता ही मूल कारण है। दूसरों से प्रशंसा सुनने या राय जानने का एक ही उद्देश्य है, अपने को महत्वपूर्ण अनुभव करना। अपने को महत्वपूर्ण अनुभव करने या अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य का मस्तिष्क ऐसी उधेड़ बुन में उलझ जाता है कि फिर वो अपनी सारी विचार शक्ति को उसी ताने बाने में उलझा देता है। अगर एक बार आपके मन में ये बात आ गई कि लोग मुझे जाने, मुझे समझें। एक हाल के दिनों में एक किताब लिखी गई, वो किताब डॉक्टर संगीता से मैं कहूंगा कि उसका लिंक हो सके तो भेज दें, जो लोग पढ़ना चाहें पढ़ लें। उस किताब में दो पारसी बच्चे हैं, जवान बच्चे, 20 से 30 साल की उम्र के, और अपने माँ के माता पिता के, वो दोनों एकमात्र संतान थी। उनके दो ही बेटे थे। दोनों एक कार चला रहे थे, कार का एक्सीडेंट हो गया, दोनों की डेथ एक साथ हो गई। अब दोनों की डेथ एक साथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हुई, तो दोनों के मन में बहुत अपने माता पिता की चिंता रहती थी। तो उसके बाद उन्होंने किसी माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया। कोई एक रिश्तेदार जो बहुत भावनाशील थे, तो वो जब पेन से कुछ लिख रहे थे तो अपनी ऊर्जा का प्रवाह उनके मन मस्तिष्क में डाल के उनसे पेन से लिखवाया कि हम, अपना नाम बताया, हम ये हैं,
हमारे माता पिता का नाम ये है, उन तक ये संदेशा भिजवा दीजिए कि हम लोग बड़े प्रसन्न हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो आपकी चिंता करते हैं। तो उन लोगों ने बाद में फिर इस माध्यम को कई बार यूज किया, इसको ऑटो राइटिंग कहा उन्होंने, और उन्होंने सूक्ष्म लोगों का वर्णन किया। हालांकि दोनों पारसी भाई थे, लेकिन जो कुछ भी वर्णन किया वो मूलतः सनातन धर्म के हिसाब से था। उसमें उन्होंने बताया कि मरने के बाद आत्माएं जिन लोगों में जाती हैं वो 7 लेवल पे हैं। आप जानते ही हैं, वो जो हम लोग षटकर्म करते हैं, तो उसमें जो प्राणायाम का मंत्र है वो सावित्री मंत्र कहलाता है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये 7 लोक हैं। और सत्यम लोक जिसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव रहते हैं, और हमारे दादा गुरुदेव उसमें रह सकते थे, रहते थे। वो 2 जून 1990 को उन्होंने वो लोग छोड़ करके गुरुदेव को दे दिया कि अब इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी आप संभालिए। दादा गुरुदेव महासूर्य में चले गए और बड़े स्तर के ब्रह्मांड की जिम्मेदारी संभालने के लिए। ऐसा ब्रह्म कमल में लिखा हुआ है, और ये ब्रह्म कमल छपा था पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी के अवसर पर शांति कुंज से। तो जो सत्यम लोक है वो सूर्य के सेंटर में है, जहां का तापमान 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। और दादा गुरुदेव और गुरुदेव के अतिरिक्त कोई सामान्य मनुष्य साहस नहीं कर सकता कि सूक्ष्म में होने पर भी वहां पे जाके रह ले। तो उन लोगों ने बताया कि प्रत्येक लोक में भी 7 स्तर हैं, प्रत्येक लोक में भी 7 स्तर हैं। तो इस तरह से 49 लेवल के लोक हो गए, 7 लोक, हर एक लोक में 7 स्तर। तो उन्होंने बताया कि जैसे आपके कर्म होते हैं उस स्तर के लोक में आप जाते हैं। तो उन्होंने जो बात बताई वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने लिखा कि समाज में कई अमीर लोग जो थे, जिन्होंने बहुत दान दिया था, वो लोग बहुत नीचे के स्तर पे थे। तो उन्होंने प्रत्येक स्तर पे एक मॉनिटर होता है, जैसे एक ऋषि स्तर की आत्मा जो उस स्तर के लोगों का ध्यान रखती है कि आप नीचे के लोगों में ना जाइए, वरना वो लोग पकड़ लेंगे आपको, छोड़ेंगे नहीं, और आपकी एनर्जी निकाल लेंगे आपसे। ऊपर के स्तर में आप नहीं जा सकते, इजाजत नहीं है। नीचे के स्तर में आप जा सकते हैं, लेकिन खतरे से खाली नहीं है। तो अपने स्तर के मॉनिटर से या ऋषि से परमिशन ले करके वो उसका प्रबंध करते हैं। अगर नीचे के स्तर में कोई आपका भाई बहन या मित्र है, तो फिर वो आपके गले में एक ऐसी मंगल सूत्र जैसा कुछ गले में लटका देगा जो रक्षा करेगा आपका, कि नीचे के स्तर के लोग पकड़ ना लें आपको, आपकी ऊर्जा न ले लें। तो उन्होंने पता किया कि वो नीचे के स्तर में क्यों, वो तो बहुत रिच थे, बहुत दान देते थे। तो उन्होंने बताया दान देते समय उनकी इच्छा केवल ये होती थी कि लोग जाने कि मैंने दान दिया है। तो ये आप सोचिए कि दान देने के समय भावना क्या थी। इससे भी तय होता है कि उस दान का महत्व रहेगा भी या नहीं। तो अपने को महत्वपूर्ण अनुभव करने या अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य का मस्तिष्क ऐसी उधेड़ बुन में उलझ जाता है कि वह फिर अपनी सारी विचार शक्ति को उसी ताने बाने में उलझा देता है। महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है, पर जब वह अहंकार का पोषण करने के लिए ही की जाती हो, तो मस्तिष्क फिर उसी दिशा में सोचने के लिए अभ्यस्त हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव का एक सद्वाक्य है, अच्छा कार्य करना बहुत अच्छी बात है, किंतु आप अगर अच्छा कार्य केवल इसलिए करते हैं कि दूसरे लोग आपको जाने, तो फिर उसका मूल्य कम हो जाता है। तो वही बात लिखी है, महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है, पर जब वह अहंकार का पोषण करने के लिए ही की जाती हो, तो मस्तिष्क फिर उसी दिशा में सोचने के लिए ही अभ्यस्त हो जाता है। उस दशा में रचनात्मक चिंतन की दिशा ही नहीं सूझती। सारी विचारशीलता अहंकार के पोषण में ना भी लगे, तो भी व्यक्ति अहंता के कारण अपने संबंध में ऐसी मान्यताएं स्थापित कर लेता है कि उन पर थोड़ी भी प्रतिकूलता सहन नहीं होती। अगर आपने अपने बारे में कोई ऐसी मान्यता बना ली है कि मैं बहुत अमीर हूं, मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं, तो अगर कभी किसी ने आपके मान्यता के विपरीत आचरण कर दिया, तो फिर आप उसको नाराज हो जाएंगे कि भाई मैं तो इतना मशहूर आदमी और इसने मुझको पहचाना नहीं। वो आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा, जो रील्स वगैरह या सामाजिक प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे अक्सर आता है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है किसी को चालान करने के लिए, तो वो पहला सेंटेंस क्या बोलते हैं लड़के, तो मुझे जानता नहीं मैं किसका बेटा हूं। तो ये एक तरह से अहंकार है।
आप खुद कुछ नहीं है, आपके पिता। और एक सत्य घटना है, हमारे एक बहुत प्रिय नेता जो अब दिवंगत हो गए, मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे, और जिस समय की घटना है उस समय वो गोवा के मुख्यमंत्री थे, और बेचारे स्कूटर से चलते थे मुख्यमंत्री होने पर भी। स्कूटर से वो अपने घर से और विधानसभा जा रहे थे, रास्ते में एक चौराहे पे किसी कार वाले ने टक्कर मार दी, और सरासर गलती कार वाले की थी। तो आदरणीय नेताजी ने कहा होगा कि बेटा देख के चला करो, या इतनी तेज मत चला करो, जो कुछ भी। तो वो लड़का कहता तुम बताओ। तो उसने बताया मेरे पिताजी अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं। उन्होंने कहा बेटा मैं गोवा का मुख्यमंत्री हूँ। और तो उसकी दशा क्या हो गई होगी। तो ये अहंकार जो है, गुरुदेव उसके लिए लिख रहे हैं कि सारी विचारशीलता अहंकार के पोषण में ना भी लगे तो भी व्यक्ति अहंता के कारण अपने संबंध में ऐसी मान्यताएं स्थापित कर लेता है कि उन पर थोड़ी भी प्रतिकूलता सहन नहीं होती। क्रोध, उत्तेजना और आवेश जैसे मनोविकार अहंता के कारण ही उत्पन्न होते हैं। भाई आपके अंदर अहम है, और जरा सी आपकी गाड़ी को टक्कर लग जाए तो फिर देखिए अहंकार के कारण वो कितना गुस्सा करने लगते हैं, उत्तेजना, आवेश। तो अहंता व्यक्ति को अपने आप में सामान्य और प्रतिष्ठित कर देती है, और अन्य लोगों से भी उसी स्तर का व्यवहार करने की अपेक्षा करती है। आप अगर अपने को बहुत धनी मानी समझते हैं तो फिर आप ये उम्मीद करेंगे कि और लोग भी आपको धनी समझें और उसी तरह से व्यवहार करें, कायदे से बोलें, इज्जत से पेश आए, झुक करके बात करें। अहंता व्यक्ति को अपने आप में सामान्य और प्रतिष्ठित कर देती है, और अन्य लोगों से भी उसी स्तर का व्यवहार करने की अपेक्षा करती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी बात को ना माना जाए या उसकी बात की उपेक्षा की जाए। यूं सत परामर्श सभी मानते हैं, पर अपने परामर्श में कोई त्रुटि हो भी तो अहमन्यता उसमें कोई दोष नहीं देखती, और दूसरे व्यक्ति से उसे अक्षरशः स्वीकार कर लेने को आग्रह करती है। परिस्थितिवश या परामर्श के अव्यवहारिक होने पर जब उसे स्वीकार नहीं किया जाता तो परामर्शदाता उसे अपनी मान प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं और क्षुब्ध हो उठता है। क्रोध की जननी अहंता। क्रोध की जननी अहंता ही है। किसी ने कोई अपशब्द कह दिए तो जिसे कुछ कहा गया है उसका कुछ बिगड़ता नहीं, बस अपने बड़प्पन को ठेस लगती प्रतीत होती है। यह बात बड़ी गहरी चुभती है, और जैसे उसने अपने प्रति कोई अपराध कर दिया। यदि क्षमा की नीति अपनाई जाती और प्रतिपक्षी ने जो कुछ कह दिया है उसे भुला देने या ध्यान न देने की नीति अपनाई जाती, तो मस्तिष्क में होने वाली उथल पुथल, अहम को चोट पहुंचाने वाली तिलमिलाहट, हृदय में शूल सी चुभने वाली वेदना जैसी दाहक अनुभूतियों से बचा जा सकता था, और अपनी मानसिक शक्तियों को उस अग्नि में जलने से बचाया जा सकता था। परंतु अहमन्यता इन सब बातों को कहाँ सोचती है। उनमें तो आघात का प्रत्याघात, मुंह तोड़ उत्तर देने और रोष व्यक्त करने से लेकर सामने वाले को नष्ट कर देने तक के विचार उठते हैं। संसार में जितने भी उपद्रव होते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े होते हैं, मन मुटाव के कारण होने वाले अपराधों की जड़ में अहंता ही है, और उसके कारण मानवीय शक्ति का, व्यक्ति की मानसिक शक्ति का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। साधना परक नीति अपनाना बुद्धिमानी। अहंता जन्य होने वाली प्रतिक्रिया और फलस्वरूप अपनी शक्ति के होने वाले अपव्यय को रोकने के लिए सुलझी हुई मान्यताएं अपने चिंतन में बिठाई जाएं, तथा उसके कारण होने वाली हानियों को अपनी क्षति समझकर उनसे बचने के लिए उसी स्तर के प्रयास किए जाएं जैसे कि लोग व्यापार व्यवसाय में संभावित घाटे से बचने के लिए करते हैं। तो समझा जाना चाहिए कि अपनी ही भांति औरों को भी अपने अस्तित्व का भान है, और उन्हें भी उसकी रक्षा का अधिकार है। सामने वाला यदि आवेशवश कोई गलत बात कह भी रहा है तो उसकी उपेक्षा ना करने अथवा उसकी अथवा उसके विधेयात्मक पहलू पर ध्यान देने में जितना हित है उतना उलटकर प्रतिकार करने में नहीं है। उनके प्रतिकार का ढंग समाधान परक होना चाहिए, ना कि प्रतिशोध से भरा हुआ। जैसे उस व्यक्ति के नाराज होने या खिन्न होने के कारण का पता लगाया जा सकता है, उसके शांत चित्त होने पर उसकी भ्रांतियों का निराकरण किया जा सकता है,
इस प्रकार समाधान परक नीति अपना लेने से अपने व्यक्तित्व की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, जबकि उलट कर प्रत्याघात करने में अपना स्तर भी उतना ही गिर जाता है जितना कि सामने वाले का। कितनी अच्छी बात लिखी है गुरुदेव ने। इंग्लिश में एक कहावत है, बहुत छोटे स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने को कहते हैं रैट रेस। जैसे आजकल के जमाने में लोग पैसा कमाने के लिए दौड़ में जो अंधाधुंध दौड़ रहे हैं, उसके लिए एक प्रतीक रूप से शब्द है रैट रेस। तो इफ यू आर इन अ रैट रेस, तो अल्टीमेटली यू बिकम अ रैट ओनली। आप सामान्य लोगों की दौड़ में अगर भाग ले रहे हैं, रैट रेस में भाग ले रहे हैं, तो एक रैट बनकर, एक चूहा बनकर ही तो दौड़ रहे हैं। तो आप सामान्य लोगों से अपनी बराबरी कर रहे हैं, तो आप उसी स्तर पे गिर करके ही बराबरी की झगड़े कर सकते हैं। किसी ने अगर आपसे कोई गंदी बात कह दी है, आपसे झगड़ा करने की कोई बात कह दी है, तो आप समाधान निकालने की बात सोचिए। अगर आप झगड़ा करने की बात सोचेंगे तो आपकी एनर्जी तो वेस्ट होगी ही, और हो सकता है बात बढ़ जाए। लेकिन अगर समाधान निकल सकता है, गुरुदेव कह रहे हैं कि समाधान परक नीति अपना लेने से अपने व्यक्तित्व की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। हर समय अगर हम हर छोटी मोटी बात के लिए लड़ाई झगड़ा करते फिरें, तो फिर जीवन इसी में व्यतीत होता रहेगा और अपना स्तर भी उतना ही गिर जाएगा। किसी गाली का जवाब गाली से देने में व्यक्ति को नैतिकता के उसी धरातल पे उतरना पड़ेगा जिस धरातल पे गाली देने वाला खड़ा है। नीचे उतरने में अपनी उच्च नैतिकता को अधोगामी बना लेने में कौन सा बड़प्पन है। एक व्यक्ति ने आपको गाली दी, मान लीजिए आप भी उसको पलट के गाली देते हैं, तो उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो आपने उसकी गाली को एक्सेप्ट कर लिया, उसने आपको कुत्ता कहा या कुछ भी कहा, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आप कुत्ते हैं, तभी तो आप उसका जवाब देने के लिए आप वो आपको वो कुछ भी कहे, आपको वो कुछ भी कहे, अगर आपको लगता है कि उचित शब्द नहीं है आपके लिए, आप उसे इग्नोर कर दें। कम से कम उसका जवाब तो ना दें। अगर आप उसका जवाब देते हैं तो इसका मतलब जो कुछ भी उसने विशेषण आपके लिए प्रयोग किए, वो सब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये तो है, ये इसने कह दिया तो अब मुझे ले। एक बड़ी सामान्य सी छोटे बच्चों को सुनाने वाली घटना है कि भगवान बुद्ध को एक बार एक व्यक्ति बहुत गाली दे रहा था। बुद्ध खड़े मुस्कुराते हुए, उसने बहुत देर बाद कहा, मैं आपको इतनी देर से गाली दे रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको खराब नहीं लग रहा? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें कोई चीज देना चाहूं जिसे तुम नहीं लेना चाहो, तो क्या होगा? बोले, मैं नहीं लूंगा तो क्या होगा, वो चीज तुम्हारे पास रहेगी। तो उन्होंने कहा बस वही बात है, जो कुछ तुमने पिछले आधे घंटे में दिया, मैं नहीं लेना चाहता, वो सब तुम रखो। वो व्यक्ति इतना शर्मिंदा हुआ कि भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने माफी मांगी, उसने कहा कि मैं आइंदा से सभ्यतापूर्ण व्यवहार करूंगा लोगों से। तो यही बात समझने की है कि कोई चीज आपको दी जा रही है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो जो दे रहा है उसी के पास रहेगी वो चीजें। तो गुरुदेव भी यही लिख रहे हैं कि अगर आपको कोई व्यक्ति गाली दे रहा है और आप भी गाली देते हैं उसी के धरातल पे उतर करके, तो आप भी उसी धरातल पे खड़े हैं जिस धरातल पे वो गाली देने वाला व्यक्ति खड़ा था। नीचे उतरने में अपनी उच्च नैतिकता को अधोगामी बना लेने में कौन सा बड़प्पन है। हम स्वाभिमानी बने, अहंकारी नहीं। हाँ, अब बात आती है स्वाभिमान की। जैसे भगवान शिव के जो गण हैं उनको वीरभद्र कहते हैं। वीर अर्थात वो बहादुर हैं, बहुत बलशाली हैं, लेकिन भद्र हैं, जेंटलमैन हैं। आपने देखा होगा जिन लोगों में बहुत शक्ति आ जाती है, थोड़ा अहंकार भी आ जाता है, और फिर वो उसका अनैतिक इस्तेमाल करने लगते हैं शक्ति का। लेकिन भगवान शिव के जो गण हैं, अर्थात जो भद्र पुरुष हैं और बलशाली भी हैं, वो वीरभद्र कहलाते हैं। वही ईश्वर के गण बन सकते हैं। शिव के गण कौन बन सकता है? जो बहादुर भी हो और साथ में जेंटलमैन भी हो, वो वीरभद्र कहलाते हैं। हम स्वाभिमानी बने, अहंकारी नहीं। आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य, पवित्रता एवं उत्कृष्टता पर विश्वास करना और कोई ऐसा कार्य न करना जिससे अपनी या किसी अन्य की दृष्टि में यह मूल्य घटता हो, स्वाभिमान है। देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन गुरुदेव ने बताई है। आत्मा की शक्ति
सामर्थ्य, पवित्रता एवं उत्कृष्टता पर विश्वास करना। स्वाभिमान क्या है? आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जो हूं, मेरे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा के एक अंश है, उसमें वही शक्तियां हैं जो परमात्मा में है, उनमें वही सामर्थ्य है जो ब्रह्म परमात्मा में है। मैं उतना ही पवित्र हूं, उत्कृष्ट हूं। इस पे विश्वास करना। गुरुदेव की एक पुस्तक है, आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो विश्वास करें उसका एक अंश आपके अंदर है। ये विश्वास जिस दिन आ जाएगा आप ईश्वर विश्वासी कहलाएंगे। उस पुस्तक में गुरुदेव ने एक लाइन लिखी है, वो लाइन याद रखने की है। वो लाइन ये कहती है कि ईश्वर पे विश्वास करना ईश्वर विश्वासी नहीं है, ईश्वर को अपने अंदर अनुभव करना ईश्वर विश्वास है। आप सबको एक लिंक मैं दूंगा और हो सका तो पीडीएफ फॉर्म में उसको करने की कोशिश करूंगा। महर्षि अरविंद 1869 में पैदा हुए, 15 अगस्त 1869 को पैदा हुए महर्षि अरविंद। अगर आज भारत में लोगों से पूछा जाए कि हमें स्वतंत्रता किसने दिलाई, तो जो सामान्य स्तर के जन हैं वो कहेंगे महात्मा गांधी ने। जो बुद्धिमान स्तर के लोग हैं वो कहेंगे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, विपिन चंद्र पाल, इस तरह के लोगों ने जिन्होंने अपनी जीवन की आहुति दे दी। हजारों ऐसे क्रांतिकारी हैं, हजारों ऐसे लोग हैं जिनका नाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साहित्य में नहीं आता, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। लेकिन जो आध्यात्मिक स्तर के लोग हैं वो जानते हैं कि भारत की आजादी में महर्षि अरविंद की साधना का बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। महर्षि अरविंद 15 अगस्त 1869 को पैदा हुए पश्चिम बंगाल में, और उनके माता पिता ने उनको पढ़ने के लिए भेज दिया इंग्लैंड जब वो 7 साल के थे तभी से। 18 साल के हुए तो इस समय जो भारतवर्ष में आईएएस की परीक्षा होती है उस समय उसे आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। 18 साल की उम्र में उन्होंने वो परीक्षा पास कर ली बहुत अच्छे अंकों से। लेकिन वो आईसीएस नहीं बनना चाहते थे, मतलब जो जिसे आजकल आईएएस कहते हैं, सिविल सर्वेंट नहीं बनना चाहते थे। तो उन्होंने उस परीक्षा का एक छोटा सा अंग होता है घुड़सवारी की योग्यता भी बतानी होती है, क्योंकि उस समय चलने फिरने के लिए तो घुड़सवारी करनी पड़ती होगी भाई। आपको एक स्थान से दूसरी जगह तेजी से जाना है तो घोड़े की सवारी करनी पड़ेगी। तो घुड़सवारी की भी परीक्षा होती थी, तो उस परीक्षा में वो बैठे ही नहीं। ये इस परीक्षा में मैं बैठूंगा नहीं तो फेल हो जाऊंगा, तो क्योंकि मुझे आईएएस बनना नहीं, इंडियन सिविल सर्विसेज नहीं करनी। उसके बाद उन्होंने क्रांतिकारी बनने की राह अपनाई और एक जगह बम फोड़ा तो उनको जेल हो गई। जेल में ध्यान करते समय उनको भगवान कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव हुआ और उन्हें ये पता चला कि वो जो कहना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण, उसको सुनने के लिए पहले शांत होना पड़ेगा, अर्थात योग और ध्यान की उच्च अवस्थाओं में आना पड़ेगा, तब परमात्मा की आवाज को आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। तो मैंने जो एक छोटी सी पुस्तक 7-8 पढ़ने की पढ़ी, वो है महर्षि अरविंद का पहला लेक्चर, जो कि उन्होंने भगवान कृष्ण के संदेश को सुनने के बाद भारत की जनता को वो संदेश सुनाया। उस संदेश में उन्होंने ये कहा, भगवान श्री कृष्ण ने उनसे, कि एक जमाने से मैं भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए तैयारियां कर रहा हूं और अब वो स्थिति आ गई है कि तुम्हारे माध्यम से मैं भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में सहयोग करूंगा तुमको। और उस भाषण में उन्होंने ये बताया कि हम क्या चाहते हैं, अर्थात परमात्मा क्या चाहता है तुमसे। परमात्मा ये चाहता है कि तुम अपने अंदर के अहंकार को बिल्कुल गला दो। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, ये सब नहीं, परमात्मा क्या कह रहा है वो करो। तो वो जो बात है जो भगवान श्री कृष्ण ने उनके माध्यम से कहलवाई, उनके माध्यम से जो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में आध्यात्मिक ऊर्जा का सुनियोजन किया महर्षि अरविंद के शरीर का इस्तेमाल करके, वो बहुत एक महत्वपूर्ण लेक्चर है और वो आपको पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ करके आपको ये जानकारी मिलेगी कि हम कब
परमात्मा की शक्ति के लिए एक सुपात्र बन सकते हैं, ताकि परमात्मा की शक्ति आपके शरीर का प्रयोग करके, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के शरीर का उपयोग करके हमारे परम पूज्य गुरुदेव भारत की रक्षा कर रहे हैं, भारत को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। आज जो स्थिति है, इतने लोग उनको मारना चाहते हैं, इतने लोग उनको देखना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद से हट जाएं, लेकिन वो अपने पद पे बने हुए हैं और पूरी मेजोरिटी ना होते हुए भी कठिन निर्णय लेते हुए भारत की नाव को बड़ी कुशलता से खेल रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की ऊर्जा उनके शरीर के माध्यम से काम कर रही है। तो हम स्वाभिमानी बने, अहंकारी नहीं। आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य, पवित्रता एवं उत्कृष्टता पर विश्वास करना और कोई ऐसा कार्य न करना जिससे अपनी या किसी अन्य की दृष्टि में यह मूल घटता हो, स्वाभिमान है। ये स्वाभिमान की डेफिनेशन हमें याद रखनी चाहिए, है ना। तो अपने को ईश्वर का अंश मान करके जो गुण ईश्वर में है वो अपने में आरोपित करते हुए अपनी उत्कृष्टता, पवित्रता, शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास करना और कोई ऐसा कार्य न करना जिससे अपनी या किसी अन्य की दृष्टि में यह मूल्य घटता हो, स्वाभिमान। चलिए आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ेंगे। सभी को प्रणाम, ओम शांति। अगर आप लोग YouTube पे ढूंढ सकें तो महर्षि अरविंद का वो लेक्चर आप सुनिएगा, बहुत ही उच्च कोटि का अनुभव है महर्षि अरविंद का, कि भगवान श्री कृष्ण ने जेल में उनको क्या क्या अनुभव कराए, किस तरह से उनको आजादी की लड़ाई के लिए अपना सहयोग आध्यात्मिक स्तर पे देने के लिए तैयार किया, इसमें उनकी बात। सभी को प्रणाम।